We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, उन्हें भारत ने नेस्तनाबूद कर उनका पोस्टमार्टम करा दिया, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया। चीन और तुर्की भी भारत की ताकत देखकर बौखला गए। चीन और तुर्की के मिसाइल और ड्रोन के टुकड़ों को भारत से हासिल करने की दुनिया भर में होड़ मच गई। रिपोर्ट देखिए। भारत ने पाकिस्तान को किया धुआं-धुआं। चीन और तुर्की के हथियार बने आग का गोला। चीन और तुर्की के जिन हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की हिमाकत की, भारत ने उन हथियारों को आसमान में तबाह करके पाकिस्तान पर ऐसा करारा प्रहार किया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। अपने हथियारों की दुर्दशा देख चीन की भी बोलती बंद है। तुर्की को भी सांप सूंघ गया है, क्योंकि जिन हथियारों को चीन और तुर्की अजय बताकर शेखी बगाड़ते नहीं थकते थे, उन्हें भारत ने एक ही प्रहार में ध्वस्त करके चीन और तुर्की को उनकी असलियत दिखा दी है। भारत के हाथ अब चीन और तुर्की के इन हथियारों का डीएनए भी लग गया है। भारत ने चीन की मिसाइल और तुर्की के ड्रोन का पोस्टमार्टम कर दिया है। इन हथियारों को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उसकी जांच शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट से चीन की PL-15E मिसाइल को भारत पर दागा था, जिसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट ने आसमान में ही तबाह कर दिया था। और इस मिसाइल के टुकड़ों को 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले के एक खेत से बरामद किया गया था। 12 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से इस्तेमाल की गई PL-15E मिसाइल के टुकड़ों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया था। साथ ही तुर्की के ड्रोन का मलबा भी दिखाया था, जिससे चीन और तुर्की के हथियारों की पोल खुल गई थी। भारत के एक्शन से चीन सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी मिसाइल किसी और देश के हाथ लगी है। चीन को डर सता रहा है कि उसकी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में अब भारत सारी जानकारी हासिल करके उसके खिलाफ घातक हथियार बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कामयाबी देखकर दुनिया भर के देशों में चीनी मिसाइल के टुकड़ों को पाने की होड़ मच गई है। अमेरिका से लेकर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को मिलाकर बने फाइव आइज गठबंधन ने चीन की मिसाइल के टुकड़ों की तत्काल जांच में दिलचस्पी दिखाई है। बताया जा रहा है कि ये देश चीन की मिसाइल के टुकड़े इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो चीनी मिसाइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजी को समझ सकें और अपने हथियारों को चीन की मिसाइलों की काट के तौर पर तैयार कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के हाथ जो चीनी मिसाइल के टुकड़े लगे हैं, उनकी जांच से मिसाइल के रडार सिग्नेचर से लेकर उसकी मोटार संरचना और गाइडेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही AESA रडार के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। चीन अपनी PL-15 मिसाइल को भारत के राफेल और सुखोई फ्लीट के लिए खतरे के रूप में पेश करता रहा है। चीन का दावा था कि उसके PL-15E मिसाइल एक एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। उसने इसे खास तौर पर J-10C, J-16 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया था। चीन दावा करता था कि उसकी PL-15E मिसाइल 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को मार गिरा सकती है। AESA रडार के साथ सटीक निशाना लगा सकती है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग में चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। भारत ने उसकी मिसाइल का तोड़ निकालकर उसके सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया है। माना जा रहा है कि भारत के पास अब चीनी मिसाइल की संरचना, गाइडेंस चिप, इंजन और वॉरहेड सिस्टम को डिकोड करने का शानदार मौका है। फ्रांस जो यूरोपीय BBR सिस्टम को अपडेट कर रहा है, वो चाहता है कि चीन के PL-15E जैसे हथियारों के खिलाफ काउंटर रणनीति बनाई जाए, जबकि जापान अपने F-35 फ्लीट और पूर्वी चीन सागर की सुरक्षा के लिए चीन की हवाई क्षमता को समझना चाहता है। चीन ही नहीं बल्कि जंग में भारत ने तुर्की के ड्रोन को भी तबाह करके उसके नापाक मंसूबों को कुचल दिया है।
अपने ड्रोन को ताकतवर बताकर तुर्की के बेचने का पूरा प्लान फेल कर दिया है। भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान को बायकर EH-3 कामिकेज ड्रोन भेजे थे, जिनसे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन भारत ने तुर्की के इन ड्रोन्स को गाजर मूली की तरह मार गिराया। भारत के खिलाफ तुर्की के हथियार बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, यानी तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री की पोल खुल गई है और दुनिया में संदेश गया है कि उसके ड्रोन कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं। माना जा रहा है कि तुर्की के जिन ड्रोन्स का मलबा मिला है उनकी भी जांच शुरू हो गई है और इससे तुर्की के ड्रोन में इस्तेमाल तकनीक का पता लगाकर भारत उससे भी बेहतर और शक्तिशाली ड्रोन बनाकर भविष्य की शक्तिशाली ड्रोन फौज तैयार कर सकता है। दुनिया के शक्तिशाली देश भी तुर्की के इन ड्रोन के टुकड़ों की जांच में शामिल होना चाहते हैं, ताकि तकनीकी जानकारी हासिल करके ड्रोन वॉर के लिए अपनी सेना को तैनात कर सके। मतलब साफ है कि भारत के हाथ चीन और तुर्की के हथियारों का वो DNA लग गया है, जिससे भारत अब ऐसे हथियार विकसित कर सकेगा जो शक्तिशाली तरीके से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।